बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, केपी के ज़िला स्वाबी में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसे बयान करते हुए समझ नहीं आती कि इसे एक्सप्लेन किस तरह करूं। मैं कैसे बताऊं कि हमारे बच्चे जिनके हाथ में ये मोबाइल है, ये मोबाइल नहीं है, ये एटम बम है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो तबाही मचा रहे हैं। ये एडिक्शन है। ये कैसी एडिक्शन है जो उनके जहनों को तबाह कर रही है, उनकी अखलाकियात को तबाह कर रही है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया केपी के ज़िला स्वाबी में, जहाँ एक लड़की ने 14 साल की लड़की ने क्या किया अपनी माँ के साथ और किस कदर जालमाना तरीके से किया और किस बात पर किया, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और दूसरी खबर मैं आपको बोट बेसिन कराची के इलाके से दूंगी, जहाँ पर गुज़श्ता दिनों एक खबर आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की तरफ से ये खबर दी गई थी, डिफरेंट चैनल्स ने ये खबर दी थी, जहाँ पर एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की की लाशें जो है मिली थी, उन्हें गोली मारकर हलाक किया गया था। उनके हवाले से उस वक्त तक कोई अपडेट नहीं थी। अब एक वजह जो है जो सामने आई है वो बड़ी हैरान कुन वजह है। और ये जो दोनों को कत्ल किया गया है, ये इसकी वजह कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक और वाकया था। वो वाकया क्या था वो भी आपको बताती हूँ। पहले वाकये की तरफ आ जाती हूँ। केपी के ज़िला स्वाबी है, इसका गांव है कोठा गांव, जहां पर पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक घर में डकैती की वारदात हुई है, जहां पे खातून को ना सिर्फ ये कि गोली मारकर कत्ल किया गया है, बल्कि उसको पै दर पै छुरी के वार किए गए हैं, उस पर उसे मारा गया है। घर से कीमती सामान भी गायब था और उनकी बच्ची भी गायब थी। जिस वक्त शुरू में इसकी तफ्तीश शुरू की गई तो इसका रुख जो है इस तरफ था कि ये डकैती और अगवा की वारदात है। लेकिन उसके बाद हैरत अंगेज इंकशाफात तब होते हैं जब इस बच्ची का मोबाइल जो है उसे ट्रेस किया जाता है, उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, उसमें आने और जाने वाली कॉल्स को ट्रेस किया जाता है। तो फिर जो मामलात सामने आते हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। यकीन मानिए 14 साल की बच्ची जो है उसके पास ये मोबाइल था। इस मोबाइल पर वो एक लड़के के साथ राबते में थी, उसके साथ दोस्ती थी उसकी, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका अपना कज़न था। ये उसके साथ फ़ोन पर गप्पे लगाती थी, लंबी लंबी बातें करती थी। इसकी माँ ने एक दिन इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उसने इसको रंगे हाथों पकड़ा तो उसने इसको डांटा, इसको मारा। उसके बाद इसकी माँ ने इसका फ़ोन छीन लिया। जिस वक्त इसकी माँ फ़ोन छीन कर पलटी है, उस वक्त इस लड़की ने सामने पड़ा हुआ अपने बाप का पिस्तौल उठाया और पीछे से अपनी माँ पर फायर किया। अपनी माँ पर फायर करने के बाद वो वहाँ पर रुकी नहीं, बल्कि उसने वहाँ पर सामने पड़ी छुरी उठाई और छुरी से पै दर पै वार किया अपनी माँ के ऊपर। आप सोचिए कि 14 साल की लड़की है और एक मोबाइल के लिए और लड़के से दोस्ती की खातिर इसने अपनी माँ को छुरियों के वार करके मार डाला। उसके बाद इस लड़की ने अपने मंगेतर से राबिता किया। वो जो उसने अपने मंगेतर से राबिता किया, वहाँ से पुलिस कॉल जो है ट्रेस करती है। उसके बाद ये लड़का जो है इसे रावलपिंडी से गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद ये जो लड़का गिरफ्तार होता है वो फिर ये तमाम इंकशाफात करता है। वो बताता है कि किस तरह से इस लड़की ने अपनी माँ को मारा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। वो कहता है कि ये पकड़ी गई थी, अपनी माँ, इसकी माँ ने इसको पकड़ लिया था जब ये मुझसे गप्पे लगा रही थी। उसके बाद इसका मुझे फ़ोन आता है और ये मुझे कहती है कि मुझे आकर ले जाओ। ये कहता है तब तक मुझे नहीं मालूम था कि इसने क्या किया। वो कहता है कि मैं इसको लेने के लिए वहाँ पहुँचता हूँ तो ये लड़की जो है ये इसको जब बताती है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया है, और ये वहाँ से कीमती जेवरात जो है वो लेकर इसके पास आई और इसे कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। ये लड़का कहता है कि मैं इसे लेकर अपने घर तो नहीं आ सकता था, लेकिन मैं इसको वहाँ पर नौशहरा में अपनी बहन के घर, नौशहरा में अपनी बहन के घर मैंने इसको छोड़ा, जो कि जाहिर सी बात है इसकी भी रिश्तेदार थी, इसकी भी कज़न थी। इसने वहाँ पर इसको छोड़ा और वापस पिंडी आ गया। ये लड़का जो है इसे गिरफ्तार किया गया, साथ में इस लड़की को तो अब पकड़ लिया गया है। और उसने खुद भी इतराफ़ी बयान दिया है। उसने माना है कि इस तरह से मेरी माँ ने मुझसे फ़ोन छीना, मुझे गुस्सा आया, मैंने ना सिर्फ ये कि उसे गोली मारी बल्कि मैंने उस पर छुरियों से वार भी किए, और सिर्फ एक फ़ोन और एक लड़के के लिए। हैरान हूँ मैं। दूसरी खबर की तरफ आती हूँ। बोट बेसिन में गुज़श्ता दिनों जियो, AFI मुख्तलिफ चैनल्स पर ये खबर चलती है, जहाँ पर एक नौजवान लड़के और लड़की की लाश जो है, ये दोहरे कत्ल की वारदात है, बोट बेसिन से मिलती है। और इस पे देखा जा रहा होता है कि क्या मुहर्रिकात थे कत्ल के, और अब जो वजह सामने आई है वो एक बड़ी स्ट्रेंज वजह है जो सामने आई है। और एक ऐनी शाहिद जो है इस वाक़े का मिला है, जिसने ये तमाम तर वाक़े अपनी आंखों से देखा, और उसने अब पुलिस को ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। और इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसकी फुटेज भी सामने आई है, उसमें भी कुछ बातें सामने आई हैं। वो सब क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये लड़का और लड़की जो है एक इलाके से गुजर रहे थे। ये सुनसान इलाका था और ये लड़की जो है ये रफ़ा हाजत के लिए एक तरफ जाती है। ये लड़का जो है ये वहीं पर रास्ते में खड़ा होता है। इसी दौरान जब लड़की वापस आती है तो वहाँ
सामने एक 4 व्हीलर गाड़ी जो है वो मौजूद होती है, 4 व्हील गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर एक शख्स बैठा था और उसके पास असलहा था। ये लड़की जब उसको देखती है, उसे अंदाज़ा होता है कि ये उस वहीं पर मौजूद था जब वो उस जगह गई थी, तो उसने वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया। जब वो शोर मचाती है तो वो नौजवान जो इसके साथ था वो वहाँ पर पहुँचता है और वो आदमी जो गाड़ी के अंदर था, जिसके पास असलहा भी मौजूद था, उसके साथ इसकी तू तकार होती है। वहाँ पर बात नौबत जो है वो मार कुटाई तक जाती है और ये लड़का उसको मारता है। उसके बाद वो जो शख्स वहाँ पर मौजूद था वो पलटता है और गाड़ी में से अपना असलहा जो उसके पास था वो निकालता है और वहीं पर इसको फायर करता है। दोनों, लड़का और लड़की को फायर करता है और गाड़ी में बैठता है और गाड़ी दौड़ाकर वो बोट बेसिन की तरफ चला जाता है। अब ये तमाम तर वाक़या जो है वहाँ पर एक एनी शाहिद ने बयान किया जो वहाँ कुछ फासले पर मौजूद था। उसने ये तमाम तर वाक़या जो है होते देखा। जिस वक्त लड़ाई झगड़ा हो रहा था उस वक्त वो कुछ फासले पर ही था। जिस तरह उसने उसको गोली मारी, जो उनके अल्फाज और जो बातें थी उससे उसने जो अंदाज़ा लगाया कि मामला लड़की का था। इस तरह से वो लड़की जो है इसने जब शोर मचाया तो उस लड़के को गुस्सा आया, उसने आके उस लड़के के साथ बहस की। दूसरे लड़के ने वजाहत देने की कोशिश की जिसको उसने ना कबूल किया और उसके गिरबान को पकड़ लिया और उसको 1-2 थप्पड़ लगाए। फिर उसने भी गुस्से में इसको थप्पड़ लगाए। जब वो दूसरा लड़का जो लड़की के साथ था वो उस पर हावी हुआ और इसने जब मार खा ली तो ये पलटा अपनी गाड़ी की तरफ, इसने दौड़ लगाई और गाड़ी में से इसने अपनी गन निकाली और गन निकाल के उसने उन दोनों के ऊपर स्ट्रेट फायर किया और अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी का रुख जो है वो माइक कुलाची की तरफ था। ये बताना है एनी शाहिद का। ये तमाम बात जानने के बाद एक फुटेज जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ से निकाली गई है और उस फुटेज में ये देखा जा सकता है कि गाड़ी पहले माइक कुलाची से ही बोट बेसन की तरफ आई थी। जिस तरह की गाड़ी इस एनी शाहिद ने बताई थी कि ये 4 व्हील गाड़ी थी, इस रंग की गाड़ी थी। जो फुटेज इस वक्त कमांड कंट्रोल सेंटर को मिली है वो गाड़ी जो है वो माइक कुलाची से पहले बोट बेसन की तरफ आई थी और उसके बाद दोबारा इस गाड़ी को माइक कुलाची की तरफ ही जाते हुए देखा गया है। भगा कर गाड़ी जो है वो शख्स माइकोलाची की तरफ ले गया था। अब इस वक्त तक मुलजिम जो है इसकी शनाख्त तो नहीं हो सकी है। गाड़ी वगैरह से जो भी अब डेटा हासिल होगा और उसके बाद मुलजिम तक पुलिस पहुंचेगी और जो भी अपडेट्स होंगी इस हवाले से मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। इन दोनों वाक़यात को जिस वक्त मैंने सुना तो एक बात जो मैं करना चाहती हूँ, ये शायद बात आपसे बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन ये गुस्सा और अपने आप पर कंट्रोल ना होना, ये लम्हे की गलती आपकी सारी ज़िंदगी जो है इसे तबाह कर देती है। अब जिस तरह ये वाक़या में बोट बेसिन वाला जब मैंने इसकी सारी मैंने मालूमात इकट्ठी की तो अंदाज़ा यहाँ से ये लगाया जा सकता है कि ना उस लड़का और लड़की ने सोचा होगा कि आज हमारा आखिरी दिन होगा, ना उनकी कोई ऐसी दुश्मनी थी कि उनको वहाँ पर इस तरह से कत्ल कर दिया जाता। नौजवान थे ये, और ना ही उस शख्स ने जो उस 4 व्हील गाड़ी में बैठा था उसने सोचा होगा कि आज ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, आज मेरे हाथों से कोई कत्ल हो जाएगा और आज मैं हमेशा के लिए मतलूब हो जाऊंगा और अगर जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। ये गुस्सा, ये इश्तियाल, ये अपने जज्बात पर काबू ना रख सकना। वो 14 साल की लड़की, उसने अभी ज़िंदगी में क्या देखा था, लेकिन वो गुस्सा, वो इश्तियाल, वो इस्तराब जो उसके अंदर था, ख़ासतौर पर मोबाइल फ़ोन जैसी जो एक हमने चीज़ बच्चों के हाथ में दे दी है। चाहे ठीक है हम कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अब मोबाइल फ़ोन पर होता है, लेकिन एक कंट्रोल के साथ बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है, तहम्मुल पैदा करने की, बर्दाश्त अपने अंदर भी और अपने बच्चों को भी इसकी तरबियत देने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे और आपको, हम सबको कोशिश करनी है ताकि ऐसे वाक़यात जो है वो रोनुमा ना हो। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।